Hello बच्चों, welcome to Textual Group of Education. My name is Gautam and today we are gonna study about human system. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम के बारे में, जो कि चैप्टर सेकंड है क्लास 10th का ह्यूमन सिस्टम। वी आर ह्यूमन्स, यू आर ह्यूमन एंड आई एम ह्यूमन। अब ह्यूमन सिस्टम में जब हम क्या पढ़ते हैं, हम ह्यूमन में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे आज की डेट में कि हमारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या सिस्टम्स होते हैं, क्या क्या टिश्यूज़ होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। उन सब की जब अपन स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं ह्यूमन सिस्टम की स्टडी। अब ह्यूमन सिस्टम की स्टडी करने से पहले हमें ये सीखना होगा कि हमारी बॉडी बनी हुई किससे होती है। जो हमारी बॉडी है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या कंस्टिट्यूट होते हैं, वो सब हमें पढ़ने होंगे। तो हमें बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा। अभी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स इनमें नहीं फंसते हुए मैं आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई घर है, आपकी स्कूल है, उसमें सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या है जिससे वो स्कूल या आपका घर बना हुआ है, वो है ब्रिक, ईंट। उसके जुड़ने से हमारी फ्लोर बना, हमारी दीवारें बनी, हमारी सीलिंग्स बनी और उससे बना एक रूम, और सारे रूम मिलके बनाता है एक फ्लोर, और सारे फ्लोर मिलके बनाते हैं बिल्डिंग। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी और इस दुनिया की सारी चीज़ें बनती हैं। छोटी चीज़ें जुड़ जुड़ के बड़ी चीज़ें बनाती हैं। अब पूरी वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे सारी चीज़ें बनी हुई हैं वो होता है एटम। क्या चीज़? एटम। एटम वर्ड कहाँ से आया? एटम वर्ड आया एक ग्रीक फिलोसोफर से। उसने क्या सोचा कि इस दुनिया में सारी चीज़ें छोटी से छोटी किसी न चीज़ से बनी हुई हैं जो और छोटी नहीं हो सकती। तो उसने अपनी लैंग्वेज में वर्ड दिया लैटिन भाषा में एटोमियो। क्या वर्ड दिया? एटोमियो। टोमियो का मतलब डिविजिबल, टोमियो का मतलब डिविजिबल, और एटोमियो का मतलब जो आगे फर्दर डिवाइड ना हो सके। अब एटम का मतलब वो स्ट्रक्चर हो गया, वो छोटी से छोटी चीज़ हो गई जो आगे और डिविजिबल ना हो, तो एटम यानी कि स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल। एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हो सकता है एक जैसा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाए, जैसे कि H2 हमारी हाइड्रोजन गैस हो गई। अब ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। और इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है। क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम। दो हाइड्रोजन के एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है जिससे हाइड्रोजन गैस बनी है। हो सकता है एक से ज़्यादा प्रकार के एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, जैसे कि H2O हमारा पानी, उसमें दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। किससे बन के बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? ग्रुप ऑफ एटम। जब एटम जुड़ जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जुड़ के बन जाते हैं सेल। क्या बन जाते हैं? सेल। मॉलिक्यूल्स का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल बनते हैं। सिंपली नहीं होता, जैसे कुछ एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते तो ऐसा नहीं कि कुछ मॉलिक्यूल्स बनके सेल बन जाएंगी। सेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन के सेल बनते हैं। सेल के बारे में एक बात ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, लेकिन लिविंग क्रिएचर्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। ये सब होंगी लेकिन नॉन लिविंग होंगी। जब आपसे पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट लिविंग क्रिएचर या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, तो वहां पे आएगा सेल। सेल को क्या बोलेंगे? द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। किस चीज की? ऑफ लाइफ। लाइफ की सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है वो सेल होती है। एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं सेल, और सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे छोटे से छोटी यूनिट होती है सेल, जो कि बनी हुई होती है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स बने हुए होते हैं एटम से। तो सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू। क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल जब एक साथ हो जाती हैं तो उन्हें होता है टिश्यू। टिश्यू क्या कहलेंगे? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स का ग्रुप विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन। उनका क्या होगा? एक तो ओरिजिन सेम होगा, वहाँ मतलब एक ही चीज़ से वो ओरिजिनेट हुई होंगी, एक ही चीज़ से वो बनी हुई होंगी, और उनका फंक्शन सेम होगा। फंक्शन यानी उनका एक काम होगा, स्पेसिफिक हमारी बॉडी में काम होगा कि इस सेल, इस टिश्यू का ये काम है, एंड इज नोन एज टिश्यू। अब ये क्या हो गया? टिश्यू हो गया। टिश्यू क्या है? सेल से बनी हुई स्ट्रक्चर है, सेल जुड़ के बनती है टिश्यू,
उनका सिमिलर ओरिजिन होगा और सिमिलर उनका फंक्शन होगा। एक स्पेसिफिक टिश्यू है उसका एक ही ओरिजिन होगा और उसका एक फंक्शन होगा स्पेसिफिक। अब टिश्यू बन के बनाते हैं ऑर्गन। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन क्या होते हैं? 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, एक या एक से दो या दो से ज़्यादा टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड परफॉर्म ए फंक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू एक साथ इंटरेक्ट होते हैं, एक से ज़्यादा जुड़ते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसे ऐसे ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है? ऑर्गन। जब हमारी बॉडी में 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, इंटरेक्शन बनाते हैं और वो एक कुछ स्पेसिफिक काम करता है, तो हम उसे बोल देते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन का ग्रुप, काफ़ी ऑर्गन्स का ग्रुप विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस, जो कि एक पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करे, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और हमारी पूरी बॉडी में सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। पूरी की पूरी क्या बनाते हैं? बॉडी। तो हमने सबसे छोटी से छोटी यूनिट एटम से स्टार्ट करके हमारी पूरी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया कि हमारी पूरी बॉडी किस चीज़ों से बनके मिलती है, क्या क्या चीज़ें मिलके बनती हैं। अब आपने बेसिक पढ़ लिया है बॉडी के बारे में कि किससे बनती हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।